Hello बच्चों, let's see the question. Determine the sum of first 35 terms of an AP if A2 is equal to 2 and A7 is equal to 22. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक AP गिवन है और AP नॉट नहीं गिवन है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक A2 टर्म गिवन है, एक A7 टर्म गिवन है और हमें सम निकालना है इस AP का 35 टर्म तक। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले ये एपी की बात कर रहे हैं। एपी मीन्स होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी मीन्स क्या होता है? अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो जो ये एपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सम निकालने की बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग यहाँ पर एपी के सम निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसे हम लोग एसएन से डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम लोग सम निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये होता है एपी के एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला, जहां पर एन जो है वो क्या है? एन नंबर ऑफ टर्म है। और यहाँ पर डी क्या है? डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पर ए क्या है? ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म होता है। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। अच्छा, अगर हमें टर्म्स निकालने होते, जैसे मान लो हमें सेवंथ टर्म निकालना है, एट्थ टर्म निकालना है, नाइन्थ, तो ऐसे अगर ए एन एथ टर्म निकालना होता है तो उसे हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें ए एन एथ टर्म निकालना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म हम लोग लिख लिए। यहाँ से अगर हम लोग जो भी टर्म्स निकालना होगा, हम यहाँ पर n की वो वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो जो ये की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें इस क्वेश्चन में a2 की वैल्यू गिवन है। तो a2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? a2 की वैल्यू 2 गिवन है। और हमें यहाँ पर a7 की वैल्यू गिवन है। a7 की वैल्यू गिवन है। a7 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 22 गिवन है। और हमने एक फॉर्मूला भी देखा, अगर ए एन एथ टर्म निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लिखते हैं। तो अगर यहाँ से a2 टर्म निकालना हो तो n की जगह हम लोग 2 रख देंगे। तो अगर n की जगह हम लोग 2 रख देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस वन मतलब d बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर a2 की वैल्यू पुट कर दे 2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा, अगर इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लें। इसी तरीके से अगर a7 निकाले हम लोग, तो a7 इज इक्वल टू, यहाँ पर a हो जाएगा, प्लस n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 7। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 6d बन जाएगा। तो a7 की वैल्यू अगर 22 पुट कर दे तो 22 इज इक्वल टू a प्लस 6d। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से इजिली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू, अगर a यहाँ से पुट करें हम लोग, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 माइनस डी आ रहा है। अगर इसे हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो अगर इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 22 इज इक्वल टू 2 माइनस डी प्लस 6d। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास 5d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। हमें d की वैल्यू 4 मिल गई। अगर ये d की वैल्यू हम पुट कर दें ये फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 4। इट मीन्स a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। a की वैल्यू 2 मिल गई, d की वैल्यू 4 मिल गई। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि हमें 35th टर्म का जो है, जो एपी बन रही है, इनका सम निकालना है। और हमें एसएन का, हमें ए की वैल्यू कितनी मिली थी? ए की वैल्यू हमें मिल गई थी, सॉरी, ए की वैल्यू हमें -2 मिली थी। ए की वैल्यू हमें -2 मिली थी। ए की वैल्यू हमें -2 मिली थी और डी की वैल्यू 4 मिली है। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? -2 मिल गई है। और डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? डी की वैल्यू 4 मिल गई है। और एस एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एन बाई टू। और यहाँ पे क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन निकालने का हमारे पास क्या होता है? एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म का निकालना है? 35 नंबर ऑफ टर्म का जो है निकालना है हमें सम। तो यहाँ पर एस 35, एन की जगह 35 रख देंगे तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2। अब ये ए की जगह हम -2 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे? 35 माइनस वन मीन से क्या हो जाएगा? 34। और डी की वैल्यू 4 रख देंगे। तो ये एस 35 जो हमारे पास है ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2। और ये -4 और ये 34 इंटू 4, जब ये 34 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? प्लस का 136 हो जाएगा। अगर इसे फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर ले
तो जो हमारे पास S35 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 136 माइनस 4, इट मीन्स क्या बन जाएगा ये 132 बन जाएगा। इसे अगर और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो ये कितना 6 जा 6 मतलब हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो S35 है सम ऑफ 35 जो टर्म्स है उनकी सम अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2310। तो ये फाइनली क्या होगा हमारा आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।